कहाँ दर्द हो रहा है? अभी से दर्द हो रहा है? सुई चुबाना बेटा, आपको खाना खाने बोल रहे हैं ना, हम दवाई खाने बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? हेलो जी, ये दिन है मंगलवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 10:30 हो रहा है। नाश्ता पानी सब हो गया है, सफाई भी हो गई है। और देखिए मीहू कितनी परेशान है क्योंकि उसे हो रहा है 2 दिन से बुखार, और हनी को भी बुखार और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी भी छुट्टी कराई हुई है। 2 दिन हो गए हैं। कल हनी का एग्ज़ाम था, इसलिए उसका एग्ज़ाम दिला के मैं उसे जल्दी ले आई थी, और इसकी भी छुट्टी कराई है। अब खाना ही नहीं खाती है तो खाना नहीं खाएगी तो पेट में दर्द होगा ना। तो कल हम इसकी दवाई लेके आए थे, लेकिन इसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। मतलब इसको टेम्परेचर जा रहा है 103 तक, इसको बुखार हो रहा है। तो आज फिर जाना है डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला है कि इसका ब्लड टेस्ट करेंगे। तो देखो अब क्या होता है। तो जी बज गए हैं 12:45 और मीहू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब दोनों बच्चों की ही तबीयत बहुत ख़राब है। अब तो हनी की थोड़े ठीक है, उसकी भी 5 दिन की दवाई है, और जिसमें कि कुछ एंटीबायोटिक और नेबुलाइज़र होता है ना, जो स्टीम देते हैं बच्चों को, तो वो वाली जो नेबुलाइज़र है वो हमारे पास है। तो हनी ले रहा है अभी, और इसका तो बुखार ही नहीं जा रहा। 103, 102, 101, मतलब जो लास्ट हो रहा है ना वो 101 हो रहा है इसका लास्ट। तो बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। मतलब टैबलेट भी दी हुई है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसा करो, इसे ले आओ और देख लेते हैं, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करना होगा तो वो कर लेंगे। क्योंकि बोल रहे थे कि जो ब्लड में इन्फेक्शन होता है ना, तो उससे भी ऐसे दिक्कत हो जाती है, बुखार जाता ही नहीं है। फिर मतलब लगा लो कल परसों से जब से ये दवाई ले रही है, इसका बुखार ना नीचे जा ही नहीं रहा, नीचे हो जा ही नहीं रहा, बिल्कुल भी गर्म रह रही, बिल्कुल 101, 101, इससे नीचे गया ही नहीं। तो आज पता है क्या हुआ, तो खाना वाना ये कुछ खा रही नहीं है, क्योंकि वही होता है फीवर होता है ना, तो पूरा मुंह कड़वा हो जाता है, कुछ भी खाना नहीं खा रही है। तो आज मैंने इसे डांट डांट के ज़बरदस्ती चाय और ब्रेड खिलाया, क्योंकि मुँह जब कड़वा होता है ना, तो छोटा बच्चा है वो, तो हम बड़े ही जब हमें बुखार हो जाता है तो कुछ खाया नहीं जाता, क्योंकि सारा कड़वा लगता है मुँह, है ना। नहीं खा रही थी, तो फिर मैंने वही है, जब ना ये 6 महीने की थी, तो ये उस समय इसको बहुत ज़्यादा मतलब उल्टी दस्त हो गए थे, तो डायरिया बोलते हैं शायद उसको, तो वो हो गया था ना, उस वजह से ये 4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो ये बीमार होती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, 4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो वो वाला सीन जो है रिमाइंड हो रहा था, जैसे उन्होंने बोला ना ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ही हिल गया मेरा। तो मैंने कहा नहीं बेटा, तुझे खाना खाना पड़ेगा। फिर मैंने इसे थोड़ा सा डांट के समझा के, और ये उस टाइम की ना पिक भी नहीं है जब ये हॉस्पिटल में थी, तो हमने खींची भी नहीं, कि होता है ना, बताया फिर मैंने, क्योंकि ना उस समय छोटी सी बच्चा तो था, तो इसकी ना ये वाली जो हाथ में जो नस होती है ना, वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोज वगैरह लगाने के लिए जो लगाया जाता है यहाँ पर, अब मुझे याद नहीं आ रहा, पहले मुझे उसका नाम याद था। तो वो ना इसके हाथ की नस नहीं मिल रही थी, फिर उसके पैर में लगाई थी, मुझे याद है इसके दोनों पैरों में लगी थी वो। एक पे लग गई थी, स्वेलिंग हो गई थी, दवाई नहीं जा रही थी, सारी दवाई और ब्लड आने लग गया था, तो इसके दूसरे पैर में छेद किया था। तो वही सब मुझे सारी बातें रिमाइंड होने लग गई दिमाग में। फिर मैंने इसको समझाया, तो ये बोलती है मम्मा मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने कहा बेटा आपको कैसे पता होगा, हमारे पास पिक भी नहीं है उस टाइम की कोई, कि आपको दिखाते। फिर मैंने इसको समझाया कि बेटा बच्चों को अंदर कमरे में अलग से ले जाते हैं ये लोग, और सुई लगाते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो बहुत डराया मैंने इसको, धमकाया, तब जाके इसने चाय और एक ब्रेड ली, इतना डराने धमकाने के बाद। तो वो जो मेरा डराना धमकाना था वो काम आ गया। पानी भी नहीं पी रही थी क्योंकि मुंह में कड़वा लग रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, स्कूल की बॉटल है ये स्कूल की बॉटल है। मैंने कहा स्कूल की बॉटल से पियो, क्योंकि उसमें वो स्ट्रॉ लगा होता है, पाइप होता है, तो सीधे क्या है पानी अंदर चला जाता है। यहाँ लगता है ना पूरा कड़वा लगता है, तो अंदर जाने में और ज़्यादा कड़वा लगता है। वही है, बहुत परेशान कर रही है, बहुत परेशान कर रही है ना। रात को मतलब हम चैन से सो पा रहे हैं ना दिन में, और गोदी गोदी गोदी, वही है ना, छोटा बच्चा होता है तो ज़्यादा चिपका रहता है ना माँ से, तो गोदी गोदी ज़्यादा कर रही है। ये अभी अभी लेटाया, मेरा पैर भी दुख जा रहा है इसको गोदी ले लेके। तो बस यही सीन है, बस भगवान ठीक हो जाइए जल्दी से, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। अच्छा ये पी लो। नहीं है ना बेटा, कड़वा पियो एक बार। अच्छा इधर पी के देखो, अच्छा एक बार पी के तो देखो। अच्छा कड़वा होगा तो मत पीना, फिर मत पीना। अच्छा कड़वा होगा तो मत पीना ना, फिर एक बार ट्राई तो करो। अच्छा एक बार ट्राई तो करो।
आज डॉक्टर ने दिया हुआ इसको ORS का घोल, जो कि ये ले ही नहीं रही है बिल्कुल भी। दवाइयाँ तो ज़बरदस्ती करके मैंने जैसे तैसे पिलाई दी है। अब कड़वा होगा तो मैं नहीं दूंगी। कड़वी है। अरे टेस्ट तो करो एक बारी। नहीं है कड़वा। एक बार कर तो सही। नहीं है। मत पियो फिर। पानी नहीं पीना? बिना पानी के काम चल जाएगा? बिना नॉर्मल पानी दूँ? हाँ? नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी देना है। बहुत कड़वा है। नहीं, नॉर्मल पानी। हैंकी का हैंकी लो। मम्मी बहुत कड़वा है। निन्ना करा दो, करा दो निन्ना गोदी में कराना है। ये लो टीवी बंद कर दो। चलो मम्मा सॉन्ग सुनाए। इंजेक्शन नहीं। तो पानी पियो फिर। ये रहा, इंजेक्शन नहीं लगवाना तो इस पानी को पियो, आपकी मर्ज़ी है। अब देखो फीवर ठीक होने लग गया, सुबह जो दवाई खाई थी उससे। अब ये वाला अगर कर लोगे ना पानी, तो इससे आपको इंजेक्शन भी नहीं लगेगा। ये पानी पी लो, नॉर्मल पानी। ये भी पी लो, वो भी पी लो। कौन सा पीना है? आप इसे एक बार पी के देखो, आपको कड़वा नहीं लगेगा, ये मैं कह रही हूँ। नॉर्मल पीना है? ठीक, उठो फिर। नन्ही कली सोनी चली, हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नज़ों की है पली, आज अगर चांदनिया आना मेरी गली। गुन 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 गीत कोई हौले हौले गाना, नींद भरे पंख ली। तो जी बस यहाँ पे सुरीली आवाज़ में गाना सुन के ना मेरी बेटी सो गई है। तो और ना सोते हुए देखिए मेरी बेटी ना इस तरीके का मुंह करती है, बहुत क्यूट लगती है ये इस समय। जैसे बच्चा दूध पीता है ना, इस तरीके से करती है ये। तो ये मुझे टच करती है रात को, मेरे गालों पे हाथ सहलाती है और ऐसे ऐसे करती है। ये देखिए, है ना कितनी प्यारी लगती है। तो चलिए फिर मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए बस। और तो फिर चलिए इसी के साथ ही मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट